यूपी चुनाव में अब तक के आंकड़े, विश्लेषण और जनता के रुझानों को देखकर ये पता चल रहा है इस बार यूपी के चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा हावी है। खासकर अगर हम महिला कोर वोटरों की बात करें तो उनके बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यूपी चुनाव में चल रहा है वो है सुरक्षा का मुद्दा। और जिस तरह से बिहार यूपी के राज्यों में क्राइम रेट अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, तो वैसे में अगर सुरक्षा किसी राज्य का बड़े मुद्दा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और सुरक्षा के मुद्दों पर अगर वोट दिया जा रहा है तो निसंदेह ये बदलाव की निशानी है। सुरक्षा के बाद के अगर मुद्दों की हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सड़क, इस मुद्दों पे भी जनता का रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक अगर हम शिक्षा की बात करें तो योगी सरकार में निसंदेह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ महाविद्यालयों में सरकार ने शोध के विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, वहीं स्कूल कॉलेजों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की पूर्ति और स्किल्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी योगी सरकार ने अपने स्तर से अच्छा काम किया है। जैसा कि हमने कोरोना काल में भी देखा कि इतने बड़ी आबादी को जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, अपने 5 साल के छोटे कार्यकाल में कुछ नए एम्स की स्थापना की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी माना जा रहा है कि योगी सरकार एवरेज से ऊपर चल रही है। सड़क बिजली भी इस सरकार के प्रमुख यूएसपी में से एक रही है। जहां पहले बिजली के लिए यूपी वासियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी, वहीं इस सरकार में बिजली की उपलब्धता और बेहतरीन सड़क के निर्माण ने भी इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत किया है। विपक्षी दल योगी सरकार को अक्सर बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम बेरोजगारी दर के परसेंटेज को देखें तो पिछले सरकार की तुलना में बेरोजगारी दर योगी सरकार में बहुत कम हुई है। अगर हम पिछले 2 साल कोरोना के साल को अगर हम हटा दें तो शुरुआत के 3 वर्षों में योगी सरकार ने बेरोजगारी के क्षेत्र में भी बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया, जहां लोगों को नए रोजगार उपलब्ध कराया और सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत सारी वैकेंसी उपलब्ध कराई। पिछले 2 सालों में जिस तरह पूरी दुनिया कोविड के कारण आर्थिक और बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है, तो उसमें यूपी भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन निसंदेह अगर 5 सालों के कार्यकाल को देखा जाए तो योगी सरकार ने बेरोजगारी के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। और उम्मीद है कि अगर ये 2 साल का कोरोना काल नहीं होता तो बेरोजगारी दर कम करने में भी योगी सरकार और आगे रहती। लेकिन ये तो निश्चित है कि जिस तरह के स्किल्स पे, नीतियों पे योगी सरकार चल रही है, इस बार अगर फिर से यूपी में योगी सरकार बनती है तो निसंदेह अगले 5 साल में रोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार बहुत आगे रहेगी और बेरोजगारी दर और भी कम होगी। सबसे बड़ी बात जो योगी सरकार में देखने को मिली है कि रोजगार और योजनाओं की जो उपलब्धता है उसके बंटवारे में और उसे उपलब्ध करवाने में इस सरकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। जबकि पहले देखा जाता था कि किसी धर्म विशेष, जात विशेष के बीच ही योजनाओं की उपलब्धता और रोजगार ज़्यादा परसेंटेज में जाती थी, लेकिन वो चीज़, भेदभाव की राजनीति इस सरकार में देखने को नहीं मिली है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट रही है योगी सरकार के लिए। अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति के क्षेत्रों में भी उसे मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए और अपने खोई विरासत को पाने के लिए भी योगी सरकार कर्तव्यबद्ध दिख रही है। जहां उन्होंने अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाया, काशी विश्वनाथ को फिर से भव्य बनाया, कुंभ मेले में जिस तरह से उन्होंने आयोजन करवाया, तो उससे ये पता चलता है कि योगी सरकार अपने संस्कृति, धर्म और विरासत के लिए भी मजबूती से अग्रसर है। तो कुल मिलाकर अगर अभी तक का रुझान देखें, जनता का मूड देखें और अभी तक का रुझान देखें, तो निसंदेह इस बार फिर से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे जोर शोर से आ रही है और आनी भी चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो देश के लिए मोदी और यूपी के लिए योगी बहुत ही उपयोगी है। तो निसंदेह हम लोग कामना करेंगे कि यूपी में फिर से योगी महाराज की सरकार आए और अगले 5 साल में हम
यूपी को भी और अपने देश को भी एक अलग ऊंचाई पे देखें। जय श्री राम।